अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैंने उस वीडियो में मुख्तलिफ कुछ कैटेगरीज बताई थी कि हम मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद कौन सी ऐसी फील्ड है जिसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उस फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहां पर मैंने वैसे तो आपको तकरीबन 12-13 पॉइंट्स उस वीडियो में बताए थे। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे एक ऐसी फील्ड की कि जो बहुत कम लोग सिलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद हम तो फील्ड ज्वाइन कर ही नहीं सकते, हमारे तो मतलब बस की बात ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एविएशन इंडस्ट्री की, एयरपोर्ट मैनेजमेंट की। अच्छा, एयरपोर्ट मैनेजमेंट कह लीजिए या फिर एविएशन इंडस्ट्री कह लीजिए, ये एक ये फील्ड ऐसी है कि जैसे कि एक बहुत बड़ा समंदर, मतलब इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप जाकर जिसको आप सिलेक्ट करके अपना कैरियर बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप अगरचे ये सोचते हैं कि आपने इंटर किया हुआ है, आपकी ख्वाहिश है कि भाई मैं पायलट बनूं, या मतलब बचपन में जैसे पूछा जाता है बच्चों से कि भाई बड़े होके क्या बनेंगे, तो बच्चा कहता है मैं तो पायलट बनूंगा, ठीक है ना। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो फिर मजाक में भी ये बात नहीं कहता कि मैं पायलट बनूंगा, क्योंकि इतने अखराजात हैं, इतनी जो है चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके अंदर वैसे भी आप कोई सी भी फील्ड सिलेक्ट करते हैं तो आप जब देखते हैं कोई सी भी प्रोफेशनल फील्ड में, तो लाखों में एस्टिमेट जा रहा होता है। पायलट बनने में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्री का बन जाए, बेशक थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर है, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसके अंदर कराची के अंदर मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे बने हुए हैं जिसके अंदर आप जाकर वहाँ पर आप जब सर्च करेंगे कि भाई आपको पायलट बनना है, ठीक है, तो पायलट बनने के लिए फिर आप बताएंगे कि आपने कमर्शियल का पायलट बनना है, आपने प्राइवेट पायलट बनना है। उसके अंदर फिर कैटेगरीज आती हैं, आप वो कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। जब आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से आपने मतलब उसको कंटिन्यू करना है। और इसके अंदर कोई एक इदारा नहीं है, बहुत सारे इदारे हैं जो इस वक्त कोर्सेस करा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम पायलट चलें, ये थोड़ी अपर क्लास हो गई ना, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं केबिन क्रू की, जो कि एयर हॉस्टेस की, जिसके अंदर जेंट्स भी होते हैं और मेल फीमेल दोनों होते हैं। और अभी रिसेंटली एक एयरलाइन में जॉब्स आई थी केबिन क्रू की, तकरीबन 2 महीने पहले। तो जब उन्होंने पाकिस्तानी रुपीस में चेंज किया था सैलरी को, तो तकरीबन वो 7 लाख 6 लाख कुछ इस तरीके से बन रही थी। और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए थी, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मसले वाली बात नहीं थी। जस्ट उन्होंने ग्रेजुएशन की रिक्वायर्ड थी उनको कि ग्रेजुएशन होने चाहिए, और उनकी इंग्लिश जो है वो इतनी हो कि ईज़िली बात सुन सकें और उसका रिप्लाई कर सकें, मतलब ईज़िली समझ सकें और रिप्लाई कर सकें। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने मुख्तलिफ कोर्सेज़ नहीं मांगे थे इसके लिए, एयर होस्टेस के लिए। तो उसके बाद जो है केबिन क्रू के बाद अगर आप देखते हैं कि भाई फ़्लाइट ऑपरेशन के अंदर, तो फ़्लाइट ऑपरेशन के अंदर भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो कोर्सेज़ करा रही हैं, जिसके अंदर जेरिस हो गई, जेरिस डनाटा है, सैप्स है, मेंजीस है, पीआईए है। यहाँ पर जो है अगर आप कोर्स करना चाहें तो नेट पे भी सर्च करेंगे, इजीली आपको यहाँ से कोर्स कर सकते हैं, जिसके अंदर आप फ़्लाइट ऑपरेशन के कोर्स कर सकते हैं। ऐसे फ़्लाइट ऑपरेशन में क्या है, चेकिंग, जब हम ट्रैवल करने के लिए अंदर आते हैं एयरपोर्ट में आए तो चेकिंग स्टाफ होता है, तो उसका कोर्स अलहदा है कि अगर आप एज ए चेकिंग स्टाफ ज्वाइन करना चाहते हैं एविएशन इंडस्ट्री को, तो उसका जो है अलहदा कोर्स है। आप चाहते हैं कि आप रैंप के ऊपर रैंप के कोई कोर्स करें तो उसके कोर्सेज अलहदा हैं। अगर आप कहते हैं कि भाई आप सेफ्टी के हवाले से कोर्सेज करें तो उसके कोर्सेज भी अलहदा हैं। और इसके अंदर मैं आपको जो गिने चुने नाम बता रहा हूँ ये इंतहाई अथेंटिक नाम है, और आप नेट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। जेरीज डनाटा, सैप्स और मैंजीज, पीआईए, आप यहाँ पे जब चेक करेंगे तो ये आपको पूरी डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी, जो कि इजीली आप यहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से
जो मैं आपसे बात कर रहा था केबिन क्रू के कोर्सेज कहाँ से करें या पायलट के कोर्सेज कहाँ से करें, तो एरो क्लब हो गया, स्काई विंग है, PIA है, और भी चंद एक नाम हैं जो कि जो भी इन चीज़ों में एविएशन इंडस्ट्री की साइड पे इंटरेस्टेड हो, तो वो मुझे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरी वीडियो के अंदर मुझे वो बता दे, मैं जिस चीज़ की वो डिटेल मुझसे कहेंगे मैं उनको मज़ीद उस चीज़ को ब्रीफ करता जाऊंगा उसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा भी आप जो है अगर आना चाहें जर्नल स्टाफ में, तो जर्नल स्टाफ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने जस्ट डॉक्यूमेंट्स का सेट होता है, मतलब CV लगेगी, CV के साथ साथ आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो, अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स वो सारे आप अटैच करें। अटैच करने के बाद आप वो जो है जेरीज डनाटा के ऑफिस में ड्रॉप कर सकते हैं, सेप्स के ऑफिस में ड्रॉप कर सकते हैं, मैंजीज के ऑफिस में ड्रॉप कर सकते हैं। जब इनको रिक्वायर्ड होती है तो ये खुद से आपको कॉल कर लेते हैं और जर्नल स्टाफ में आपको ले लिया जाता है। अच्छा, जर्नल स्टाफ के अंदर फिर ड्राइवर के अंदर भी लिया जाता है, लोडर में भी लिया जाता है, इसके अंदर फिर बैगेज हैंडलर के तौर पे भी आपको लिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फील्ड छोटी है, ये फील्ड बहुत बड़ी है एविएशन की। इसके अंदर मतलब आप 20,000 रुपये 30,000 रुपये से कमाना शुरू करते हैं और लाखों में आपकी सैलरी जा रही होती है। और प्लस पॉइंट ये है एविएशन इंडस्ट्री का कि यहाँ पर आप अगरचे अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, अपने साथ लॉयल हैं, इट मीन्स कि आप कंपनी के साथ भी लॉयल हैं। अगर आप कंपनी से मुखलिस नहीं हैं तो जाहिर सी बात है फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से भी मुखलिस नहीं हैं। और बेशक अल्लाह पाक दिलों के हाल जानता है, अगरचे आप इस फील्ड में ईमानदारी से काम करते हैं तो आपके पास पूरी दुनिया घूमने का स्कोप है, आपके पास ऑफर्स होती हैं। क्योंकि इसके अंदर ऐसा भी होता है कि लेट सपोज कि कोई पाकिस्तानी एयरलाइन है, जब वो अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद इंटरनेशनल होती है तो यहाँ का स्टाफ फिर बाहर मुल्क में भी भेजा जा रहा होता है और उसको एक अच्छा सैलरी पैकेज दिया जा रहा होता है। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ उसके अंदर मैंने बात की है एविएशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, कि जिन्होंने एयरलाइन के अंदर भी एक ज़िंदगी गुजारी और प्लस वो चाइना में भी एज ए स्टेशन मैनेजर वहाँ पे उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की। वो इसके अलावा अरब ममालिक में भी रहे और अमेरिका में भी रहे, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आखिर में वो दोबारा वापस पाकिस्तान आए हैं और कराची में आके वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव वे में, जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से, जितना ज़्यादा रोज़गार के मौके फ़राहम हों और मेरिट पे लोगों को लगाया जा सके। तो मैं टाइम ले रहा हूँ, मैं इस वीडियो में वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है वो ख़ुद मेरे मोहसिन हैं, मेरे सीनियर हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अगर वो एग्री कर लेते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर उनको लाइन अप करूँगा अपने साथ। अभी कबल अज़ वक्त मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। फिर मैं उनको लाइन अप करूँगा और फिर वो भी थोड़ा-सा गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप एविएशन इंडस्ट्री में आ सकते हैं और किस तरीके से अपना लोहा मनवा सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर मैंने सबसे पहले इसलिए फ़ोकस किया जबकि मैंने 12 से 13 फ़ील्ड्स बताई थी कि मैट्रिक और इंटर के बाद बच्चा किस फील्ड को ज्वाइन कर सकता है। एविएशन इंडस्ट्री का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं जानता हूँ कि कितनी स्पीड में आप तरक्की कर सकते हैं अगर आप वाकई अपने काम के साथ मुखलिस हैं। क्योंकि यहाँ पर भरपूर मौके मिलते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं ऐसे भी बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो कि मेरे ज़ाती दोस्त हैं मुख्तलिफ एयरलाइंस में, मैं नाम नहीं ले सकता उनके, जो कि बिल्कुल नीचे लेवल पे लगे थे, जो कि ये कह लीजिए कि लोडर थे या फिर वो ट्रॉलियाँ चलाते थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा। आज वो वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं और एयरलाइन में मौजूद हैं अच्छे लेवल के ऊपर। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं तो वाकई एविएशन इंडस्ट्री एक समंदर है और उसके अंदर भरपूर स्कोप है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, अगर आप एज ए प्राइवेट पायलट, अगर आप एज ए केबिन क्रू, अगर आप एज ए ऑपरेशन स्टाफ, चेक इन काउंटर स्टाफ, रैंप स्टाफ, या फिर आप एविएशन के हवाले से कोई भी चीज़ पूछना चाहें तो बहुत क्लियरली आप मुझसे पूछ सकते हैं
और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका सवाल हो उसका बिल्कुल अथेंटिक आपको जवाब दूं। और अगर चाहे आप किसी भी इदारे का पूछते हैं कि जैसे मुझे उम्मीद है ये पूछा जाएगा कि भाई पायलट अगर हम बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे मिनिमम फीस कौन से इंस्टीट्यूट की है और उसकी अथेंटिसिटी क्या है, तो वो सारा मैं इंशाल्लाह फिर आपको क्लियर करता जाऊंगा। मैं सिर्फ फोकस पायलट पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे का इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसलिए बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप जिस फील्ड के हवाले से मुझसे वीडियो में सवाल करेंगे इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और अगरचे अगरचे मेरी वीडियो के तवस्सुस से आपकी नौकरी लग जाती है तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे राह रास्त पे बरकरार रखे और मुझे मेरे दिल में वो दर्द बरकरार रखे जो कि हुक्मरानों को होना चाहिए कि अवाम का वही चीज़ अल्लाह पाक हमारे भी दिलों में कायम व दायम रखे कि हम दूसरों की भी मदद करते रहें। जज़ाकल्लाह।